जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत है। हम लोग आज लास्ट पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका गॉस के नियम का अनुप्रयोग। आपको पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है। ये भी बात आपको बताया गया था कि रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से और आयतनिक आवेश घनत्व को हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। इसका आज होने वाला है उपयोग, इसलिए इससे पहले थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था क्यू बटा एल, इसका फॉर्मूला था आपका क्यू बटा ए और इसका फॉर्मूला आपका था क्यू बटा भी। ये तीनों पढ़ाया गया था आपको। इसमें से आपको एक और बात बताया गया था दोस्तों कि ये कहाँ लगेगा जब सिर्फ लंबाई रहेगा, ये कहाँ रहेगा जब क्षेत्रफल रहेगा, और ये लगेगा जब आपका क्या लगेगा आयतन रहेगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात रहेगा तो इसको लगाएंगे। आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, गॉस का नियम फ्लक्स की जानकारी देता है, ये बात हम लोग पढ़े हैं पहले ही। लेकिन गॉस का नियम से उपयोग करके हम लोग विद्युत क्षेत्र को निकालते हैं। ठीक है, किसका विद्युत क्षेत्र को निकालते हैं हम लोग, वो देखने वाले हैं आज। तो चलिए अपना अपना हेडिंग लगाइएगा। हम लोग क्या, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था इसका 3 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चालक आवेशित चालक तार के कारण आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। ये सब जो आपका टॉपिक चलता है वो आपका 5 नंबर में चलता है। ठीक है, गॉस का नियम का अनुप्रयोग आएगा आपका 5 नंबर में। इसी साल का क्वेश्चन 2025 का ही क्वेश्चन है कि गॉस के नियम को लिखे, प्रभाव एवं साबित करें तथा स्फेरिकल यानी खोखला गोला के कारण जो था, हॉलो स्फेयर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना भी करना था। ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसको आज देखते हैं हम लोग तार के बारे में। देखिए, आपको पतला तार रहेगा और जब तार रहेगा तो सिर्फ उसके पास क्या होगा, लंबाई होगा। यदि बात किया जाए, ये मान लेते हैं इस तार की लंबाई है और आप जानते हैं कि चालक तार की लंबाई एल हो गया। इसकी लंबाई को हम लोग कितना मान लिए, एन मान लिए। अब यहाँ से आपको देखना होगा, चूंकि ये खुला में रखा हुआ है, खुला में रखा हुआ है, तो इसके कारण जो है वो आपका कहाँ पे, आर बिंदु पर, यहाँ से हम लोग कितना बिंदु मान लेते हैं, मूल बिंदु ओ मान लिए। ये दूरी अपना हो गया कितना, आर। ठीक है, आर दूरी पर हमको निकाल के क्या देना है, इसको विद्युत क्षेत्र निकाल करके देना है। इसके लिए आपको एक बात पीछे पढ़ाया गया है कि गॉस का नियम कभी भी खुला पृष्ठ के लिए नहीं लागू होता है। ये जब भी लागू होता है तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये आपको खुला पृष्ठ नजर आ रहा है, यानी कि सबसे पहली बात तो यही है कि इसको आप बंद करो, क्योंकि उपयोग करना है किसका, गॉस के नियम का। तो इसको बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक गॉसियन सतह का निर्माण करते हैं। डॉट डॉट लाइन से खींच लेते हैं और एक गॉसियन सतह का निर्माण कर देते हैं। इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो गॉसियन सतह। ठीक है, अब ये हो गया आपका गॉसियन सतह। और जो गॉसियन सतह जो बना है वो आप देख सकते हैं कि आपका बेलन है, यानी बेलनाकार गॉसियन सतह का निर्माण हुआ है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि एक इसको धन आवेश से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया इसको चालक तार को। ठीक है, चालक तार को हम लोग धन आवेश से आवेशित कर लिए। अब जरा एकदम गौर से देखिएगा तो यहाँ से आपको 3 पृष्ठ नजर आएगा। इसके उपयोग के लिए आप मेरे 3 बात को ध्यान रखेंगे। पहला बात जो टिप्स दे रहे हैं आपको, ये 3 बात का उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। पहला जो है वो आप रैखिक आवेश घनत्व, मतलब कहिए कि आवेश घनत्व, आवेश घनत्व के मदद से क्यों निकालें। क्या निकालना आपको, क्यों निकालें। ये बात आपको पहला बिंदु याद होनी चाहिए। दूसरा बात है आपको कुल फ्लक्स निकालिए। क्या क्या निकालना आपको, कुल फ्लक्स निकालें। 2 बिंदु हो गया अपने पास में। ये दोनों अपना टॉपिक है
मतलब इसको हम लोग याद करके रखेंगे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा बात है कि गॉस का नियम लगा लीजिए, गॉस के नियम लगा लीजिए। और चौथा बात है कि आप जो आवेश का मान रखेंगे, क्यू का मान रख लीजिएगा। अब देखो ये इतनी बात हम लोग बस यदि याद रहता है तो हम लोग आराम से इसको हम लोग डील कर लेंगे। पहली बात क्या है, आवेश घनत्व। अब सोच के देखो, इसका डेरिवेशन अपन लोग करने वाले हैं। सोच के देखो, चालक तार के पास क्या होगा, सिर्फ लंबाई होगा। तो यहां से आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ना कि ए भी एक चालक तार की लंबाई, ए भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए भी एक चालक तार की लंबाई है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, A1, क्योंकि पहला सतह हो गया, ये वाला आपका केवल सतह हो गया, दूसरा सतह हो गया, और ये वाला तीसरा सतह हो गया। तीनों सतह चूंकि बराबर नहीं है, देखिएगा, अब तीनों से कारण फ्लक्स निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ये जो हम लोग माने, क्या माने, गॉसियन सतह, इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, गॉसियन सतह। और गॉसियन सतह का आवेश घनत्व क्या है, आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लैम्डा, आवेश घनत्व क्या हो गया, लैम्डा। यानी कि पहला रूल देखा जाए तो आवेश घनत्व से क्या निकालना है, क्यू। प्रूव कर रहे हैं हम लोग, इसको प्रूव कर रहे हैं। देखिएगा, प्रूव करेंगे तो सबसे पहले आप लगा सकते हैं लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। यहां से आप चाहे तो क्यू का मान निकाल लीजिए, क्या है, लैम्डा इंटू एल। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, इसको रख लेते हैं। दूसरी बात क्या बोला गया है, दूसरा बात बोला गया वैद्युत फ्लक्स निकाले। कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, कुल फ्लक्स का मतलब हो गया ए के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, बी के कारण, और ये A1 A2 और A3 कारण। सोच के जरा देखिए, इसका फेस किधर है, ऊपर की ओर, इसका फेस किधर है दोस्तों, ऊपर की ओर है, यानी कि क्षेत्रफल जो इसका किधर है, ऊपर की ओर है। लेकिन विद्युत क्षेत्र हमको यहाँ निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र हमको इधर निकालना E, और ए है इधर। यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसका फेस देखिएगा तो नीचे की ओर दिखा रहा है आपको, ये इधर हो गया A2, विद्युत क्षेत्र निकालना है इधर, ये हो गया E, विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है इधर, तो इधर आपका हो गया क्या, E। ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन यदि बात करें इसकी तीसरी का, तो A3 भी इधर है और E भी इधर है, यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। और तीनों को बारी बारी से फ्लक्स निकाल लीजिए और उसके बाद तीनों को जोड़ दीजिए, कुल फ्लक्स निकल जाएगा। चलिए देखते हैं करके। यहां से हम लोग जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, A1 क्षेत्रफल के कारण, A1 क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स A1 के कारण क्या हो जाएगा, φ1, φ1 मतलब क्या हो गया, EA cos थीटा, EA cos थीटा, EA1, क्योंकि क्षेत्रफल A1 है तो हम लोग A1 रख देंगे, E इंटू A1, और cos कितना डिग्री हो जाएगा, जरा पीछे आइए, A1 1 के कारण 90 डिग्री है, cos 90 रख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, cos 90, cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी फ्लक्स का मान भी कितना आ गया, 0। ये आ गया पहला फ्लक्स। अब आप चाहे तो A2 के कारण निकाल सकते हैं, A2 से निकलने वाला फ्लक्स, A2 से निकलने वाला फ्लक्स, फिर वही अपने पास फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, φ2 बराबर क्या लिख देंगे, EA2, और क्या, cos थीटा, E हो जाएगा EA2, और cos कितना डिग्री हो जाएगा, cos कितना डिग्री हो जाएगा, 2 से, 2 वाला यही है, क्षेत्रफल नीचे की ओर है, ये इधर की ओर निकालना है, कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका भी मान कितना रख देंगे हम लोग, 90 डिग्री। यहाँ से φ2 का भी मान निकल के आ जाएगा 0, ठीक है। ये 2 का मान निकाल लिए। तीसरा बात, φ3 मतलब लिख देंगे यहाँ A3 से गुजरने वाला फ्लक्स, A3 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, φ3, और जब φ3 बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, EA3, और cos कितना डिग्री, तो इधर आ जाइए। अब आ जाओ, ये बेलन है, ऐसे इधर भी निकालिएगा तो क्षेत्र इधर ही है, निकालना भी इधर है, इधर देखिएगा तो इधर ही है, इधर निकालना है, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos कितना डिग्री, 0 डिग्री, इसलिए φ3 बराबर क्या हो जाएगा, EA3, ठीक है, EA3। ये निकल करके आ गया तीनों का अलग अलग मान। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, कुल फ्लक्स। यहां से लिख दीजिएगा क्या, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स φ बराबर, यानी कि φ कुल बराबर
तीनों को आप जोड़ लेंगे कुल निकल जाएगा I2 प्लस I3, 0 प्लस 0 प्लस EA3, ठीक है, EA3। अब यहां से हो जाएगा फाई कुल बराबर EA3, ये निकल गया फाई का मान। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तीसरा, यहां से आप लगा दीजिए गॉस का नियम। तो गॉस का नियम कहता है कुल फ्लक्स जो होता है, यहां से आप चाहे तो लिख सकते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम क्या बोले, फाई कुल के जगह पर क्या रख सकते हैं, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हैं। फ्लक्स गॉस के नियम क्या बोलता है, कुल फ्लक्स जो होता है वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर होता है, रख दिए बराबर ई का मान क्या आ जाएगा, ई निकालना हमें है A3 के लिए क्या कर देंगे, देखो जरा A3 क्या यही वाला A3 है, और ये वाला आपका क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, H की जगह पर क्या हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है, H की जगह पर L हो जाएगा। अब आप चाहे तो देखिए Q बराबर अपन लोग क्या निकाल के रखे हैं, Q बराबर लैम्डा इंटू L। तो आप चाहे तो Q का मान रख सकते हैं क्या, लैम्डा इंटू L। तो Q बराबर यहाँ से देखा जाए तो इसके जगह पर रख सकते हैं लैम्डा इंटू L, और बटा क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, बराबर क्या हो जाएगा E इंटू कितना 2 पाई R इंटू L से L ही कट जाएगा दोस्त। अब तिरछा कर लीजिए गुना, क्या हो जाएगा ये लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई R, और कुछ बचा नहीं, तिरछा गुना कर लीजिएगा, दे जाएगा लैम्डा बराबर E इंटू 2 पाई R इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें E का मान निकालना है, ये हो जाएगा E बराबर लैम्डा बटा क्या बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये निकल करके आया क्या, फॉर्मूला, ये जो आपका निकल करके आया है वो निकल करके आया क्या, फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां पर लैम्डा क्या है, रैखीय आवेश घनत्व है, क्या है, रैखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। 2 पाई आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, R क्या हो गया, दूरी हो गया, दूरी। अब यहां से आप एक चीज देखिएगा कि ई जो है समानुपाती हो गया लैम्डा के, और ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया दूरी के, यानी जैसे जैसे दूरी को आप बढ़ाइएगा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटते चला जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका टिप्स एंड ट्रिक रहा इतना पहले के लिए, ठीक है। आ जाओ देखो जरा इसको एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, कुछ करना नहीं है। पहली बात तो ये बात आपको याद रखनी है, पहला है आवेश घनत्व की मदद से क्यों निकाले। यदि आप आवेश घनत्व नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। आवेश घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना प्रूव होने वाला नहीं है। आवेश घनत्व की मदद से क्यू निकाल लीजिए, उसके बाद कुल फ्लक्स निकाल लीजिए, गॉस का नियम लगा लीजिए, और क्यू का क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए, समीकरण 1 से उठा करके वहां पर मान रख दीजिए। ये फिगर आपका जरूरी होने वाला है। जरूरी किस संदर्भ में है कि एक चालक तार था विध्रुवानावेशित, मूल बिंदु O से R दूरी पर हम एक बिंदु को मान लेते हैं क्या, P मान लीजिए, और यहीं पर हमको निकाल करके देना आपका विद्युत क्षेत्र। इसके लिए चूंकि ये खुला में है और गॉस का नियम का उपयोग करना है, तो गॉस का नियम का उपयोग आप जानते हैं कि कभी भी आपका गॉस का नियम जो है वो खुला पृष्ठ में नहीं लगता है, यानी कि बंद पृष्ठ में लगता है, तो बंद पृष्ठ में लगा देंगे, ठीक है। इसको बंद कर दिए तो तार एक प्रकार का क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बोले तो बेलनाकार बन गया। अब तीनों का निकाल दिए क्षेत्रफल निकाल दिए, 0 आया, ये आया। कुल फ्लक्स निकाले कैसे, जोड़ करके जोड़िएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका इतना, और क्यू का मान रख दीजिएगा, फॉर्मूला आपका निकल करके आ जाएगा। ये आपका 5 नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूसरा रूल, ठीक है। ये पहला रूल में दिक्कत रहेगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में आपका दूसरा अनुप्रयोग को लेकर के, ठीक है। चलिए।